है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो ये ब्लॉग मैं शुरुआत कर चुकी हूँ और धनतेरस का ब्लॉग मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी, जो मैंने यहाँ की पूजा किया हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। मेरी तबीयत बहुत अच्छे से सही नहीं है इस टाइम। और आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। जैसा कि अगर आप लोग पुराने फॉलोअर्स हैं तो जानते होंगे हर दीपावली पे मैं ससुराल जाती हूँ। तो बस आज हम लोग जा रहे हैं, रेडी हो चुकी हूँ। और आज ससुराल पहली बार मैं सूट में जा रही हूँ क्योंकि साड़ी पहनने के लिए मुझे बहुत दिक्कत होती है और कंफर्टेबल भी नहीं होता। तो मैं आज सूट नॉर्मल पहन के जा रही हूँ और कोई दिक्कत भी नहीं, मेरे फैमिली में सब अलाउड है। तो बस पहन के रेडी हो चुकी हूँ। ये सब भी रेडी हो गया, सामान हो गया। कल परसों से इतना परेशान थी गैस, मैं क्या ही बताऊँ। धनतेरस की भी पूजा थी और पैकिंग भी था। ये महीना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए। तो बस हम लोग चल रहे हैं और जो होगा जैसा होगा सब शेयर करूँगी। ये ब्लॉग धनतेरस से लेके छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली सबका रहेगा। तो ब्लॉग बहुत अच्छा जाने वाला है। गांव का ब्लॉग आप लोग पसंद करते हैं तो ये आप लोग जरूर पसंद करेंगे, मुझे उम्मीद है। अगर अच्छा लगे तो खूब ढेर सारा लाइक करिएगा, आशीर्वाद प्यार दीजिएगा। तो और न्यू है चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बस चलते हैं घर की तरफ। और गाड़ी आ गई है। अरे गाड़ी आ गई, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी आदत है ये बोलने की गाड़ी आ गई है। गाड़ी इस बार तो भगवान की दया से और आप लोग की कृपा से गाड़ी हमारे खुद घर की है। बस हाँ, ड्राइवर रखे हैं हम लोग तो, क्योंकि ये चला नहीं पाते, अभी न्यूली है तो भाई थोड़ा दिक्कत होगा। तो बस चल रहे हैं, ड्राइवर आ चुके हैं। हर बार मैं बोलती थी गाड़ी आ गई गाड़ी आ गई, तो इस बार ऐसा नहीं है, भगवान की कृपा से इस बार हमारी खुद की गाड़ी है। इस बार हम लोग अपनी खुद की गाड़ी से घर जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ऐसे तो बार बार कैब करके हम लोग जाते थे तो वो वाली खुशी नहीं होती थी, लेकिन इस बार खुद की गाड़ी है तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और घर के लोगों का रिएक्शन भी मुझे देखना है। जाऊँगी सासू माँ से सबसे पहले पूजा कराऊंगी, क्योंकि घर की सबसे बड़ी वही हैं तो वो करेंगी। यहाँ था तो उस समय मुझे करना पड़ा, क्योंकि इस समय सासू माँ यहाँ थी नहीं। लेकिन सबसे पहले सासू माँ से पूजा कराएंगे और घर वालों की रिएक्शन देखेंगे, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे वो सब। क्योंकि अभी तक तो पता है कि गाड़ी आई है, लेकिन कैसी है गाड़ी वो सामने से आज देखेंगे। और हमें मिर्ज़ापुर से लेना है अपने चाची को और सीता गीता को, मतलब चाची की जो बेटियां हैं उन लोग को लेना है, क्योंकि वो भी गांव जा रही हैं अपने। और उन लोग को छोड़ते हुए हम लोग अपने ससुराल चले जाएंगे। और मैं दर्शन भी करूँ विंध्याचल माता का, क्योंकि हम लोग की तरफ गाड़ी वगैरह जब भी नया लिया जाता है, कुछ भी होता है तो विंध्याचल माता दर्शन करके ही सब कुछ होता है। तो बस अगर टाइम रहा तो ज़रूर करूँगी विंध्याचल माता, अगर चाहेंगी तो दर्शन करके तब घर चलेंगे। जो होगा जैसा होगा पूरा चीज़ शेयर करूँगी। आज से लेकर दीपावली तक का ये ब्लॉग होगा। अब चल रहे हैं, जल्दी जल्दी से मिलते हैं कुछ देर में। तो ये धनतेरस के दिन का थोड़ा थोड़ा भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। मैं दोपहर में निकल चुकी थी शॉपिंग के लिए धनतेरस के। तो मैंने कुछ छोटे छोटे सामान बर्तन लिए थे और पूजा पाठ के सामान लिए थे। और इतनी ज़्यादा धूप थी कि मैं क्या ही बताऊं, बट मुहूर्त दिन का ही था और शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है मार्केट में। मैं दिन में ही सब ले आई। और यहाँ का मार्केट का मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखा दे रही हूँ। इतना ज़्यादा सुंदर सब मतलब दुकानें सजी हुई थी कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब इतना रंग रंग का सामान था कि देख के लगा था सारा सामान ले लें, बट ऐसा हो नहीं सकता था। कुछ कुछ सामान लिया हमने और बहुत महंगे भी इसमें सामान मिलते हैं। उल्लू महाराज लक्ष्मी जी को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, वाहन ही है ना, तो इसलिए मैंने इस बार उल्लू महाराज को ही लिया था। पिछली बार मैंने मछली लिया था तो मछली इस तरीके का था मेरा जो मैंने लिया था, आप लोग को ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस बार मैंने थोड़ा अलग लिया है और बहुत प्यारा लग रहा है ये। आप लोग कैसा लगे बताइएगा। मैं इनका भैया जहाँ से मैंने लिया है भैया का मैं कार्ड लगा दूंगी, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग आके यहाँ ज़रूर विजिट करिएगा एक बार। और इनकी शॉप माया ज्वेलर्स के नाम से है झलवा पे, तो आप लोग चाहें तो एक बार जरूर विजिट करिएगा। और मैं लेके आ गई घर पे यहाँ पे सामान सब। और शाम के टाइम का है ये, थोड़ा थोड़ा मैं रिकॉर्ड की हूँ। तो बस पूजा के टाइम में ये लक्ष्मी जी का आराधना कर रही हूँ, मतलब मंत्र कर रही हूँ 108 बार का। और ये सब जो चढ़ाई हुई हूँ मैं शॉर्ट में मैं आपको दिखा दे रही हूँ मैंने क्या क्या चढ़ाया हुआ है। जो आप लोग चढ़ाते हैं वही मैं भी चढ़ाती हूँ, बट कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा सा सबके जगह अलग अलग होता है। बस वही पान का पत्ता, सुपारी और जो है कलावा और श्रृंगार का सामान रहता है, गुलाब का फूल, इत्र रहता है। इत्र जरूर लक्ष्मी जी की पूजा में आपको सम्मिलित करना चाहिए, बहुत प्रिय होता है माता रानी को इत्र और गुलाब का फूल। तो मैंने वहाँ पे चढ़ा दिया, आप लोग देख सकते हैं। लड्डू है और खीर मैंने बना दिया था, खीर भी बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो मैंने यहाँ पे पीतल का जो कटोरी होता है, पीतल का कटोरी ही मैंने इस बार लिया था, क्योंकि शनिवार के दिन पड़ा था ना, मतलब धनतेरस, तो शनिवार के दिन कहते थे लोग कि जो है लोहा वगैरह नहीं लेना चाहिए। तो मैंने पीतल का ही इस बार ले आया था। हो सकता है इसमें भी मिक्स हो, मैं भाई अंदर तो उसकी जान नहीं रही हूँ, बट मैंने पीतल का ही लिया था। अपने से कोशिश की थी कि मुझे लोहा ना लेना पड़े। और मैंने पूजा बहुत ही अच्छे से, बहुत ही भव्य तरीके से मैंने किया था। जैसे मैं पिछले साल की थी ना, उससे भी अच्छे से मैंने इस बार मन लगा के किया था। मन लगा के हर साल होता है ऐसा नहीं है, बट हाँ इस बार मैंने टाइम दिया था पूजा को। और आप लोग देख सकते हैं नीचे मैंने गाय के गोबर से थोड़ा सा लिपनी भी किया था, क्योंकि लिपनी बहुत ज़रूरी होता है। भले आपका मतलब टाइल्स पत्थर वाला मकान हो, बट हल्का सा गाय का गोबर जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत शुभ होता है। बतासे चढ़ाए थे, 5 तरह के अनाज चढ़ाए थे, कमल गट्टा चढ़ाया था, कौड़ी चढ़ाया था, जो भी चढ़ता है हर साल
ये मैं भी आप लोग भी चढ़ाते होंगे। बस इस तरीके से मैंने धनतेरस की पूजा की है मतलब समाप्त। और मैं थोड़ा सा आपको मेन डोर भी दिखा दे रही हूँ। मेन डोर भी मैंने डेकोरेट किया था अशोक के पत्ते से और एक बंदरवार लगाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा शुभ होता है ये सब। तो यहाँ पे दरवाजे पे भी मैंने पूजा किया था, क्योंकि लक्ष्मी माता या कोई भी भगवान इस मेन गेट से ही अंदर आते हैं। तो मैंने हल्दी से सब कुछ किया था, क्योंकि माता रानी और विष्णु भगवान की पूजा में हल्दी का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो हल्दी से मैंने मेन गेट भी सजा दिया था। जितना हो सका था मैंने सब कुछ किया था। मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, बट अच्छा नहीं लगता ना, साल भर का त्यौहार आपको करना चाहिए अगर जितना क्षमता हो। और यहाँ पे सब कुछ करने के बाद हमारी जो न्यू गाड़ी है उसकी भी पूजा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी दुर्गा माता हैं। तो हम लोग अपनी न्यू गाड़ी का भी पूजा करते हैं। तो यहाँ पे मैंने टीका किया हुआ है, स्वस्तिक बनाया हुआ है, फिर थोड़ा सा हल्दी कुमकुम चढ़ाऊँगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। और इसके बीच मुझे ब्लाउज नहीं मिल पाया था गाइस, तो मैंने जुगाड़ कर लिया था। ये मेरा गाउन था और गाउन के ऊपर ही मैंने साड़ी लपेट ली थी, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था और साड़ी पहन के पूजा करनी होती है। और रेड कलर की साड़ी मतलब ज़्यादा शुभ होता है पूजा में, और माँ लक्ष्मी को भी बहुत ज़्यादा प्रिय है रेड। तो मैंने पूरी कोशिश की, जुगाड़ लगा लिया। इंडियन है हम लोग तो जुगाड़ आता है हम लोग को। तो मैंने गाउन के ऊपर ही ऐसे साड़ी लपेट ली थी और जल्दी जल्दी पूजा मैंने कर ली। और मैं अपने इस जो है ये धन्नो को कैसे भूल सकती हूँ, मैंने इसका नाम धन्नो रखा हुआ है, क्योंकि अभी तक तो इसने ही हमारा साथ निभाया था। तो मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ। तो इसकी भी मैं पूजा कर रही हूँ, बाइक की अपने। और यहाँ पे कार की भी हो गई, बाइक की भी मैं यहाँ पे कर रही हूँ। इसके साथ हमारी पूजा धनतेरस की हो जाएगी समाप्त। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि साल भर मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ पे भी एक पूजा कर ली जाए। उसके बाद गाँव पे दिवाली की पूजा तो होनी ही होनी है। और ये देखिए थोड़ा सा गाय मतलब सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, कार का सूट ये कर रहे हैं। उसके बाद मैं ऊपर जब गई तो यहाँ पे हम लोग के झूले के ऊपर एक तितली बैठी हुई थी, तो बहुत देख के अच्छा लगा। उसके बाद अगले दिन हम लोग निकल जाते हैं घर की तरफ। बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है गाइस मुझे ये अक्टूबर का महीना, घर का पूजा बाहर का पूजा, फिर उसी में मुझे घर भी जाना होता है, पैकिंग भी करनी होती है। तो बहुत ज़्यादा मैं थक जाती हूँ, बट करना ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ। मेरी चाची की बेटियाँ भी मिर्ज़ापुर से जाना था उनको भी गाँव, तो उनको भी मैं लेके चल रही हूँ गाँव अपने साथ। और ये देखिए ये रास्ते का व्यू है। थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे म्यूजिक भी लगा दे रही हूँ, आप लोग देखते रहिएगा। तो चाची की बेटियों को मैंने गांव पे छोड़ दिया है और अब हम लोग चल रहे हैं अपने ससुराल की तरफ। और यहाँ पे हरियाली देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग ससुराल के काफ़ी नज़दीक हैं। ये हम लोग का खेत है सब, और इतना लहलहाता खेत देख के मन खुश हो जाता है। ये सब कहाँ सिटी में देखने को मिलता है, इसलिए मैं आपको शेयर भी करती हूँ। मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल में। पीछे का बैकग्राउंड देख के आप लोग समझ ही गए होंगे। अगर बहुत पहले के अगर आप लोग फॉलोअर्स हैं तो आप लोग देखते होंगे जब मैं ससुराल आती हूँ तो यहीं से अपना वीडियो शुरू भी करती हूँ और लास्ट भी करती हूँ। तो कल मैं आई तो थोड़ा लेट हो गया था, तो मैंने कंटिन्यू नहीं किया था, क्योंकि फैमिली के साथ बहुत दिन बाद मैं मिली थी तो थोड़ा टाइम स्पेंड करना बनता है। तो इसलिए मैंने ब्लॉगिंग वहाँ पे कंटिन्यू नहीं किया था। आज कर रही हूँ, सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं छत पे आई हुई हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये फ्लावर तुरई का है। तुरई जानते हैं ना, तुरई नेनुआ बहुत लोग कहते हैं। तो उसी का प्लांट यहाँ पे लगाया गया है। गांव घर में आपको ऐसे ही मिल जाएगा, आपको बहुत फ्रेश सब्जियाँ मिल जाएंगी। मार्केट की तरह नहीं कि हमें ख़रीद के लाते हैं, वो भी अच्छी नहीं मिल पाती हैं। और यहाँ का व्यू आप लोग देख सकते हैं, सूरज भगवान को आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छे से निकले हुए हैं। और मुझे यहाँ का व्यू इतना ज़्यादा प्यारा लगता है, मैं क्या ही बताऊँ। मैं सुबह आती हूँ तो यहाँ ज़रूर आती हूँ, कुछ देर बैठती हूँ शांति से, और सब अच्छा है। और यहाँ पे देखिए इधर पे ये हमारे चाचा ससुर जी का घर है। उनके सब बच्चे आए हुए हैं, क्योंकि साल भर का त्यौहार है दिवाली। तो दिवाली पे सब लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ से आते हैं। तो सब बच्चे आए हुए हैं, बहुत चहल पहल है घर में, अच्छा लगता है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारी देवरानी जी प्लांट लगाई हुई हैं, कुछ प्लांट तो बहुत अच्छा है। ये भी प्लांटेनिंग करने का बहुत शौक़ रखती हैं। मुझे सांस फूल रहा है बात करने में, क्योंकि मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ ना, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये ब्लॉग आज दिवाली का दिन है, और मैं तो आपसे भूल ही कहना, आज दिवाली का दिन है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। दिवाली का ये जो प्रकाश है आपकी लाइफ से जो भी दुख है तकलीफ़ है सब दूर करे और सबकी लाइफ में खुशियाँ ले आए, बस यही मनोकामना कर। इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करती हूँ मैं। और मैं भूल गई थी आपको विश करना, क्योंकि मैं जब यहाँ आती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और अलग ही दुनिया में चला जाता है माइंड। बस सुबह सुबह का टाइम है, किट्टू अपना आई हैं तो मस्ती कर रही हैं अपने फ्रेंड लोग के साथ। सब बच्चे आए हैं छोटे छोटे, तो बस वहीं खेल रही है। वो यहाँ आती बहुत मस्त हो जाती है। और देवरानी जी किचन में है, अभी मैंने सब्जी कट करके उनको दिया हुआ है, वो बना रही हैं। और बस मैं यहाँ पे आई थी। और यहाँ पे हमारे वॉशरूम बना हुआ है छत पे, तो हमको छत पे ही आना पड़ता है, बट कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी एक नीचे भी वॉशरूम बने। दिक्कत होती है छत पे आने जाने में।
और मैं आपको बैकग्राउंड मतलब आपको मैं बैक कैमरे से कुछ व्यू दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारा व्यू है, आप लोग अपने अपने घर बैठे और इतने प्यारे व्यू का आनंद लीजिए। और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो खूब ढेर सारा लाइक आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि आप लोग को गाँव का ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है। जब मैं यहाँ पूरी कोशिश करती हूँ जितना हो सके मैं शूट कर लूँ। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, उसके बाद चलती हूँ नीचे। सकते कितना ज़्यादा इसमें फ्लावर लगा हुआ है और इसमें कहीं कहीं फल भी लगा हुआ है, मतलब जो तुरई का है। तो हम लोग लेके आए थे तोड़ के, तो इसी की सब्ज़ी आज बन रही है। और घर के फ्रेश पौधे का सब्ज़ी बनाना मतलब क्या ही कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए यहाँ पे काला भौरा है, और काला भौरा सुबह सुबह देखना बहुत शुभ होता है। और यहाँ का ये व्यू है, सूरज देवता एकदम चरम पे हैं और बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पे। आप लोग देख सकते हैं दूर दूर तक आपको कोई ना, मतलब कि जो शहर का कोलाहल होता है ना, गाड़ी मोटर हर चीज़ का, उस टाइप का यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। बहुत ही शांत वातावरण मिलेगा कि सुबह सुबह आप जब भी यहाँ पे आएंगे तो आपके सारे टेंशन आपके भूल जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी हरियाली है, पूरी दूर दूर तक आपको हरियाली देखने को मिलेगी। इसीलिए गाँव बहुत अच्छा लगता है और गाँव में बहुत शांति है गाइस। लोग तो गाँव छोड़ के जितने लोग शहर जा रहे हैं वो लोग जाते हैं तो ये गांव का जो व्यू है, शांति है, मिस करते हैं। चीज़ें मैं आपको शेयर करूंगी, आज का पूरा ब्लॉग शेयर करूंगी। आज दिवाली का पूरा ब्लॉग रहेगा, तो आप लोग पूरा सपोर्ट करिए कि मैं मगर मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत तो वैसे भी ख़राब चलती है, आप लोग जानते ही हैं। बट हाँ, कोशिश करती हूँ कि आप लोग को हर चीज़ शेयर करूँ। तो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी पसंद आ जाकर तो आलस बिल्कुल भी मत किया करिए, खूब ढेर सारा लाइक किया करिए। और अब मैं चल रही हूँ नीचे, देखते हैं देवरानी जी क्या कर रही हैं। और आप लोग की दिवाली की तैयारी कैसी कैसी चल रही है, आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके। और शाम का टाइम हो चुका है। पूजा का जो मेन डोर होता है, जहाँ से हम लोग पूजा वाले रूम में एंट्री करते हैं, तो उसी मेन गेट पे मैं थोड़ा सा फूलों से और हल्दी कुमकुम से डेकोरेट कर रही हूँ, क्योंकि गांव है तो यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए तो बस जितना हो सक रहा है उतना मैं उतने में ही कर दे रही हूँ। हाँ तो गाइज मैं यहाँ पे बेदी तैयार कर रही हूँ लक्ष्मी माता का और गणेश जी का, कुबेर भगवान का। तो मैंने इसके लिए चावल को अच्छे से कलर कर लिया है हल्दी में। और बच्चे बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं तो आप लोग इग्नोर करिएगा, बच्चे बहुत ढेर सारे आ गए इस टाइम। और यहाँ पे मैंने हल्दी का पेस्ट भी बनाया हुआ था, इसी से मैं यहाँ पे बनाई हुई हूँ सब कुछ। और यहाँ पे हमारे जो कुल देवी देवता हैं उनको भी स्थापित करूँगी मैं, क्योंकि उनको कैसे भूल सकती हूँ, वही उन्हीं से तो हम लोग हैं। उसके बाद सभी देवी देवता का पूजा होगा, पहले कुल देवी देवता का हम लोग करेंगे। और उनके लिए भी मैंने बना लिया हुआ है, आपको मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये लक्ष्मी माता का आसन यहाँ पे मैं लगाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे श्रीम लिखा हुआ है। और यहाँ पे गणेश जी रहेंगे और यहाँ पे रहेंगे कुबेर भगवान हमारे। तो यहाँ पे मैं अभी चावल का जो ये है अक्षत यहाँ पे डालूंगी, उसके ऊपर फिर मूर्ति को स्थापित करूंगी, कुल देवी देवता का स्थान बनाऊंगी। अभी इसमें थोड़ा सा डेकोरेशन मुझे करना है, चावल भी रखूंगी यहाँ पे और अच्छे से मैं, क्योंकि पूजा यहीं पे होता है कुल देवी देवता का, आप लोग देख सकते हैं तिलक लगा हुआ है। तो यहाँ पे इनका होगा और यहाँ पे स्थापित होंगे लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर महाराज हमारे। तो पीछे सामान रखा हुआ है, तो ये सब सामान यहाँ पे मैं अच्छे से डेकोरेट करूंगी। देवरानी जी ने मुझे सब कुछ लाके दे दिया है, वो दूसरा काम कर रही हैं। मैंने कहा मिल बांट के जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं ताकि टाइम से पूजा हो जाए। तो ब्लॉग बस ऐसे ही जा रहा है गाइज। और इस बार बहुत धूमधाम से हम लोग का दिवाली नहीं मन रहा है। इसका रीज़न ये है कि पिछली बार क्या हुआ, दिवाली के बाद हमारे जो बगल में चाचा जी हैं वो एक्सपायर कर गए थे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इस बार बहुत अच्छे से नहीं मनाया जाएगा। लेकिन हाँ, घर में पूजा अच्छे से होगी, बस बहुत ज़्यादा आतिशबाजियाँ जो होती थी वो नहीं होंगी। और जो हम लोग रंगोली गेट पे बनाते थे वो सब नहीं होगा, घर को डेकोरेट कम करेंगे हम लोग इस बार। बस घर में पूजा होगी, क्योंकि माता लक्ष्मी आ रही हैं हमारे घर में, तो उनकी सेवा होगी, पूजा होगी। और इतना तो होगा ही, जो है जैसे सब शेयर मैं कर रही हूँ। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग का क्या क्या तैयारी चल रहा है। हाँ तो गाइस यहाँ पे देखिए मैं कलसा बनाने जा रही हूँ। कलसा बनाने में आप लोग को जानते हैं, मैंने कई बार शेयर किया हुआ है। पहले गंगा जल डालते हैं और थोड़ा सा पानी रहता है शुद्ध, उसके बाद कलावा मैं यहाँ पे बांध रही हूँ। इसमें 7 तरह के अनाज भी डाले जाते हैं। 9 ग्रह के लिए बहुत लोग 9 डालते हैं, बहुत लोग 7 डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने चावल डाल दिया, जिसे मैंने पीले हल्दी में कलर किया हुआ था। बस इसमें थोड़ा सा इत्र डालूंगी। मीठा कुछ पदार्थ रहेगा इसमें, 2 इलायची, 2 लौंग रहेगा, फूल रहेगा, 1 का सिक्का रहेगा, इतना रहता है। उसके बाद आप चाहें तो इसके ऊपर आम का या फिर आप अशोक के पत्तों को भी रख सकते हैं, उसको भी तिलक करके फिर इसके ऊपर नारियल रखा जाएगा और नारियल का मुंह अपने तरफ रहेगा। इतना मैंने आपको कई बार दिखाया था, नवरात्रि वाले वीडियो में दिखाया था, सेम वैसे ही मैं बना रही हूँ। बस फर्क इतना है, वो मिट्टी का कलसा था और ये हमारे पीतल का कलसा है, बस फर्क इतना ही है। बस ये मैं बनाने जा रही हूँ।
और यहाँ पे मैंने मेन गेट पे तोरण लगा दिया है, सूख के पत्ते का भी मतलब जो तोरण होता है वो भी लगा दिया कि ये शुभ होता है। और हमारी देवरानी जी कुछ इंतजाम कर रही हैं पूजा पाठ। मैं रेडी, मैंने इस तरीके का एक साड़ी पहन लिया हुआ, प्लेन साड़ी है और ये ब्लाउज इसका थोड़ा सा अच्छा लगता है इसलिए मैंने यही वाला पहन लिया है। और देवरानी जी भी रेडी हो गई हैं, यहाँ पे सब रेडी होके वेट कर रहे हैं हम लोग का तैयार होने के लिए। मम्मी थक गई है पूजा पहले ही। और यहाँ पे सोए हुए हैं देवर जी हमारे रूम में। ये देखिए पैर दिख रहा है। सब रेडी हैं, बस सब पूजा में हम लोग बैठेंगे और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद लेंगे। आप लोग को भी दर्शन कराएंगे, आप लोग भी आशीर्वाद लीजिएगा और अच्छे से साल बीते सबका और आने वाला सारा साल बहुत अच्छे से बीते। बस यही मनोकामना के साथ हम लोग पूजा करने जा रहे हैं। आप लोग भी जल्दी जल्दी से आ जाइए। इस बार बहुत ज़्यादा अच्छे से तो नहीं, लेकिन हाँ नॉर्मल तरीके से हम लोग दिवाली मना रहे हैं। भगवान चाहेंगे सब कुछ अच्छा रहेगा तो पिछले साल बहुत ही धूमधाम से दिवाली मनेगी। और यहाँ हमारी पूजा हो गई है शुरू और हम लोग सब इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन पूजा हमारा जो मेन है वो हमारे सास ससुर जी करते हैं क्योंकि वही हमारे घर के बड़े हैं। तो हम लोग सब कुछ बताते रहते हैं, हमारी सासू माँ करती रहती हैं। जब तक वो सब हैं तब तक वही सब पूजा करेंगे, उनके बाद भले देखा जाएगा हम लोग करेंगे। और यहाँ पे जितने भी भगवान को मैंने रखा हुआ था सबको तिलक कर रही हैं मम्मा, और मम्मा मतलब कि सासू माँ। और यहाँ पे जो भी हम लोगों ने तैयार किया हुआ है हर चीज़ मैं बारी बारी से बता रही हूँ। दीपक को भी जला दे रही हूँ क्योंकि वो बुजुर्ग हो गए, थोड़ा दिक्कत होता है उनको ये सब करने में। बट हमें लगता है कि जब तक ये बड़े हैं घर के तो बड़ों को ही पूजा का वो होना चाहिए, उसके बाद हम लोग करेंगे। तो जब सासू माँ और ससुर जी करके निकलेंगे तब हम लोग आरती वगैरह कर लेंगे और सब लोग मिलके पूरी फैमिली पूजा करती है तो बड़ा अच्छा लगता है। अभी देवरानी जी में थोड़ा सा कसर था, मतलब कसर का मतलब इन द सेंस वो अपनी थोड़ा साड़ी पहन रही हैं। मैं थोड़ा लैंग्वेज गाँव का भी यूज कर लेती हूँ कि मैं इस टाइम गाँव में हूँ तो टच आ जाता है, तो आप लोग समझ जाइएगा। और इसके बाद मैं आरती यहाँ पे पढ़ रही हूँ पूजा के बाद। माता जगती पार्वती पिता महादेवा एकदंगुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकायकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। को निस्दिन सेवक हयानि को निस्दिन सेवक हरि विष्णु विधाता ओम जय लक्ष्मी माता इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कंज निवास करु काम कमादि फल दल गंजनम् मनदानि राचे उमल सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील। तो यह हमारी सारी पूजा हो गई है दिवाली की संपन्न और मुझे आरती थोड़ा सा करना था अलग से तो मैं यहाँ पे आरती कर रही हूँ। उसके बाद किट्टू पापा भी आ जाते हैं तो हम दोनों लोग साथ में आरती करते हैं क्योंकि ये बाहर चले जाते हैं किसी काम से, तो बस ये आते हैं तो ये साथ में हम दोनों लोग आरती करते हैं। उसके बाद देवर देवरानी जी करते हैं, उसके बाद हवन होता है और हवन के साथ ही हमारी पूजा हो जाती है आज की संपन्न। माता लक्ष्मी सबके जीवन में मतलब कृपा रखें, अपना आशीर्वाद दें। और यहाँ पे लास्ट में हम लोग आते हैं अपने सासू माँ का आशीर्वाद लेने। ससुर जी बाहर चले गए हैं, अभी उनका भी आशीर्वाद लेंगे। और यहाँ कुछ टाइम बीतने के बाद हम लोगों ने सोचा कि जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी लोग हैं उन लोग को थोड़ा प्रसाद दे दिया जाए, क्योंकि गांव में ये है सिस्टम, आप लोग के यहाँ है या नहीं है, कि पूजा के कुछ देर बाद हम लोग प्रसाद देते हैं एक दूसरे के घर। ऐसे से करो ना श्री, आपका पूरा नहीं लिए हैं हम, कर दीजिए कर दीजिए। अब बोलो बाबू, बाबू बाबू हैप्पी दिवाली। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं, हमारे चाचा ससुर की बहुएं हैं तो हम लोग मिलने आते हैं, जब भी आते हैं दिवाली सब इकट्ठा होते हैं एक साथ। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग छत पे और हम हैं मतलब किट्टू पापा हैं, हमारे देवर जी हैं, देवरानी जी हैं, सब लोग मिलके थोड़े बहुत पटाखे ले आए थे। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 2-4 किट्टू की वजह से यहाँ पे जलाना पड़ा क्योंकि किट्टू जिद कर रही थी, लेकिन हम लोग का मन नहीं था इस बार करने का। बट हम लोग सोचे कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो उनको क्या ही पता है, तो बस इस तरीके से पटाखा थोड़ा बहुत ऐसे जला लिया जा रहा है, शुभ कर लिया जा रहा है। हाँ तो गाइज़ हम लोग का आज का दिवाली का पूजा बहुत अच्छे से हो गया और बहुत धूमधाम से नहीं होना था, मैंने रीज़न बताया ही था।
और बस हम लोग छत पे आए हैं अभी, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का छुरछुरिया वगैरह जो होता है, पटाखे थोड़ा बहुत, वही हम लोगों ने जलाया है। और फुलझड़ी, हाँ फुलझड़ी, छुरछुरिया, हम लोग छुरछुरिया ही बोलते थे बचपन में। बस वही हम लोगों ने जलाया है। अब चल रहे हैं हम लोग चेंज करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हैक्टिक हो रहा है ये सब पहन के। और हम लोग का दिवाली इस तरीके से हो गया। और सुबह का जो भी रस्म है छोटा मोटा, मैं वो भी शेयर कर दूँगी। आप लोग पुराने फॉलोअर्स होंगे तो देखे होंगे सुबह क्या क्या होता है, नहीं है न्यू जुड़े हुए हैं, मैं आपको दिखा दूँगी। अब चले नीचे और जल्दी जल्दी से सब निकालूंगी। तो को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आप लोग का हमारे आशा है कि आप लोग भी बहुत अच्छे से मनाए होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग को बीता होगा। इसलिए साल भर ऐसा ही हमें से खुशी बनाए रखें और ऐसे ही दिवाली मनाते रहें। आप भी कुछ कहना चाहेंगी? हाँ तो गाइज़ ये हो गई अगली मॉर्निंग, मतलब दिवाली के दूसरे दिन की मॉर्निंग क्या, भोर का टाइम है, 5 बज रहा है। और ये है दरिद्र को घर से भगाने का रस्म। मैंने हमेशा आपको दिखाया, अगर आप लोग पुराने फॉलोअर्स होंगे तो आप लोग देखे होंगे, हमारी सासू माँ करती हैं, घर के बड़े करते हैं। और ये मतलब कोई भी बास्केट वगैरह जो टूटा फूटा सामान है उसी से किया जाता है। और एक जो लक्कड़ होता है, लकड़ी टाइप का, उससे करिए, या फिर जो हसिया होता है उससे किया जाता है। इसे इस तरीके से आवाज़ करके घर के कोने कोने में इस तरीके से आवाज़ किया जाता है। इसका मान्यता ये है कि घर से दरिद्र को भगाया जाता है। कहा जाता है कि जब दिवाली का टाइम होता है तो लक्ष्मी माता और मतलब दरिद्रता साथ में ही आता है, लेकिन लक्ष्मी माता का वास करा के और दरिद्रता को बाहर किया जाता है। तो बस यही रस्म है। इस रस्म के बाद पूरे घर की सफाई होगी, तब जाके घर में पूरी पकवान बनता है। तो बस ये सासू माँ करती हैं हर साल। तो मैंने आपको कई वीडियो में दिखाया हुआ था, अगर आप लोग न्यू फॉलोअर्स हैं तो आप लोग देख लीजिए। इस तरीके से गाँव का रस्म है, शहर में ये सब नहीं होता है, लेकिन हम लोग के गाँव में ये सब रस्म होता है। इसलिए मैं विशेष तौर से ये दिखाती हूँ कि जो शहर के लोग हैं वो भी देख लें कि इस तरीके के रस्म गाँव में होते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। और फिर उसके बाद किचन की सफाई होती है, फिर यहाँ पे पूरी सब्जी जो भी है आपका क्षमता वो बनाइए। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, क्योंकि ये लास्ट था और बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है ये ब्लॉग। कुछ फोटो मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ पूजा के टाइम का। और इस वीडियो से मैं विदा मांगती हूँ। अगली वीडियो में फिर आऊँगी। अगर ये ब्लॉग आपको थोड़ा सा भी पसंद आ गया तो खूब ढेर सारा लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हम लोग के लिए मोटिवेशन का काम करता है गाइज। अब मैं मिलती हूँ किसी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक अंजलि सिंह को दीजिए विदा। बाय बाय एंड टेक केयर, हैप्पी दिवाली अगेन।